Question number 5, exercise 13.5 is the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. So cuboidal tank की capacity given है, that means it's given volume here. Find the breadth of the tank if the length and depth are respectively here 2.5 meter and 10 meter. Length is given here 2.5 meter. Depth means height is given here 10 meter. Volume is given here 50,000 in liters, right? And then you are to find out breadth. So obviously you will use the formula here. सबसे पहले तो आप liters को meter cube में change करोगे. 1 meter cube होता है 1000 liter. तो 1 liter कितना हुआ? Divide by 1 upon 1000 meter cube. लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. What you will get here? 50 meter cube. So volume, we know that it's L into B into H, which is 15 meter cube, right? क्योंकि dimensions meter में है. So just put the value now. Length के place पे 2.5, breadth आपको find out करनी है. Either you can take X also और H के place पे 10. अब आपको breadth find out करनी है. It will be 50 divided by 2.5 into 10, right? 5 divided by 2.5, it will be 2. So your answer will be, the breadth will be here 2 meter, right? Next, question number 6. A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. A village having a population of 4,000 people है, requires 150 liters of water per head per day. एक दिन में एक person को 150 liters water चाहिए. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. और जो टैंक है उसकी डायमेंशंस गिवन है टैंक की 20 मीटर into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? इस टैंक का वाटर कितने टाइम तक चलेगा? तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक की वाटर के वॉल्यूम टैंक के अंदर कितना वाटर आ सकता है, राइट? फर्स्टली यू हैव टू टेल हियर हाउ मच वाटर इज देयर इन द टैंक, की टैंक में कितना पानी है, ठीक है? और हमें 150 लीटर्स में गिवन है, तो बाद में हम लीटर्स में भी चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. फर्स्ट ऑफ ऑल, that is length into breadth into height, that is 20 into 15 into 6, right? इसके बाद आप क्या करोगे, इसको लीटर में चेंज कर दोगे. टू चेंज इनटू लीटर यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा, राइट? वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया 20 इंटू 15 इंटू 6. अब ये आया मीटर क्यूब में, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, राइट? सो दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक नाउ. उसके बाद पर हेड की जो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे, ठीक है? अब एक पर्सन के लिए 150 लीटर्स है, टोटल पर्संस है 4000, टोटल पर्संस है 4000. 4000 इंटू 150, इतना वाटर उसमें कंज्यूम होता है डेली. 4000 पीपल है, एक के लिए 150 पर डे लीटर, तो 4000 पीपल के लिए 4000 इंटू 150 लीटर्स पर डे. अब आप क्या करोगे, टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे जितना वॉल्यूम 1 डे में कंज्यूम हो रहा है, राइट? जितना वॉल्यूम 1 डे में कंज्यूम हो रहा है वाटर का, दैट विल बी डिवाइडेड, ठीक है, उससे डिवाइड कर दोगे टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम कंज्यूम्ड इन 1 डे, वाटर कंज्यूम्ड इन 1 डे. सो आपके पास ये डेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे. सपोज आपको जो 1 डे का वॉल्यूम है उसको आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल टैंक का वॉल्यूम मिलेगा. इसका मतलब नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक को डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ 1 डे से, ठीक है?
1 डे में जितना वॉल्यूम उसमें जितना वाटर कंज्यूम हो रहा है. सो हाउ टू डू दिस? कैंसिल आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. कैंसिल, हियर यू कैन कैंसिल इट डायरेक्टली, राइट? कैंसिल, ठीक है, आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो. आप मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 3. So 3 days, water will be last 3 days of the tank. Next question number 7 is, a godown measures 40 meter by 25 meter and by 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown. Godown का measure given है, that is 40 into 25 into 15 मीटर में तीनों डायमेंशन. मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स बताने हैं, ईच मेजरिंग dimensions are given here that can be stored in the godown. इस गोडाउन में जितना ये गोडाउन के डायमेंशंस गिवन है, इस गोडाउन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आ सकते हैं, आपको ये बताना है. कितने वुडन क्रेट्स इसमें आ सकते हैं. सो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स बताने के लिए आप क्या करोगे, एक गोडाउन में कितने वुडन क्रेट्स आ सकते हैं. वुडन क्रेट की और गोडाउन की डायमेंशंस गिवन है मीटर में. सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप डिवाइड कर दोगे. सो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स is equal to volume of godown divide by volume of वुडन क्रेट. 1 वुडन क्रेट, एक वुडन क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, एंड वी नो दैट वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इट्स इजी टू सॉल्व हियर. यहाँ से इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है. ठीक है, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. एक solid cube है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, is cut into 8 cubes of equal volume. See, a solid cube is given here with dimension 12, जिसकी डायमेंशन 12 सेंटीमीटर है ईच. इसको कट कर दिया स्मॉल क्यूब्स में, ये भी क्यूब है, इसको स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया. ठीक है, what will be the side of the new cube? जो आपके पास न्यू क्यूब है उसकी साइड बतानी है. ठीक है, और कितने क्यूब्स में कट किया है, 8 क्यूब्स में. इसको 8 क्यूब्स में कट कर दिया. आपको साइड बतानी है न्यू क्यूब की, और फिर उसके बाद आपको उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है. फर्स्टली विल फाइंड आउट द साइड ऑफ द न्यू क्यूब. ठीक है, पहले तो जो गिवन सॉलिड है, द गिवन सॉलिड, उसका हम निकालते हैं वॉल्यूम. ठीक है, सी हाउ विल डू दिस क्वेश्चन. इट्स अबाउट कि आपके पास अगर एक क्यूब है बड़ा, उसको 8 क्यूब्स में स्मॉलर में डिवाइड किया है, देन डेफिनेटली देयर वॉल्यूम विल बी सेम. ठीक है, 8 क्यूब्स का वॉल्यूम एंड 1 बिगर क्यूब का वॉल्यूम, दैट विल बी सेम. इसका मतलब हम दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. तो जो मुझे सॉलिड गिवन है, देन द वॉल्यूम विल बी volume of solid will be h into cube, that is 12 cube is equal to, you can write down here just 12 cube, 12 into 12 into 12, we can cancel it later on. Then if I let the side of the smaller cube, this solid cube है आपके पास bigger one, साइड अगर स्मॉलर क्यूब की लेट कर ली x. ठीक है, एंड इट्स गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब, सो आप यहाँ पर लेट करोगे सेंटीमीटर. डेफिनेटली वो सेंटीमीटर्स में कट होंगे. x सेंटीमीटर अगर स्मॉलर की है तो वॉल्यूम क्या होगा, इट विल बी x क्यूब, x into x into x. Then you are to find out the number of smaller cubes. The number of cubes will be volume of the bigger solid, that cube, divide by the volume of the smaller one, that is x cube. 8 cubes. You can make the formula from here. Volume
of 8 smaller cubes is equal to volume of the bigger cube. ठीक है, so 8 into x cube is equal to 12 cube. यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. From here you can find out the value of x, that is x cube is equal to 12 into 12 into 12 divide by 8. ठीक है, x क्यूब निकालना है. आंसर क्यूब में ले आओगे तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. लाइक अगर आप 2 2 पे कट कर देते हो, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं 4 देन 6, फिर 4 पे 6, फिर ये 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 क्यूब. अब x क्यूब क्या है? 6 क्यूब, तो x क्या आ जाएगा? 6. x क्यूब इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू 6. इसका मतलब जो साइड है न्यू क्यूब की, द स्मॉलर वन की, वो कितनी हो जाएगी? 6. अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट वी हैव गिवन हियर. आपको ग्रेटर जो सॉलिड है, क्यूब है, उसकी एज गिवन है 12, उसको स्मॉलर 8 क्यूब्स में कट कर दिया. तो जो 12 का वॉल्यूम है, सॉरी जो बिगर का वॉल्यूम है, वो इक्वल हो जाएगा 8 स्मॉल एक्स क्यूब्स के, 8 स्मॉल क्यूब्स के. तो मैंने क्या ले लिया? 8 स्मॉल क्यूब्स है, एक का वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब. एल भी ले सकते हो आप. मैंने एक की एज लेट कर ली एक्स, एक की एज लेट कर ली एक्स, तो वॉल्यूम क्या हो गया? एक्स क्यूब. 8 क्यूब्स का वॉल्यूम हो गया 8 एक्स क्यूब, और वो 8 एक्स क्यूब का वॉल्यूम जो है वो बिगर वाले जो क्यूब है उसके वॉल्यूम के इक्वल है. तो यहाँ से एक्स क्यूब निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 8. तो आपके पास एक्स क्या आ जाएगा? 6 बाय सॉल्विंग इट. नेक्स्ट वी आर टू फाइंड आउट x. हमारे पास 6 आ गया. अब हमें फाइंड आउट करना है दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो. ठीक है, सो बिगर वन टू स्मॉलर करेंगे, क्योंकि पहले बिगर वन गिवन है. जब आपको दोनों का रेशियो बोलते हैं तो जो पहले गिवन होता है उसको ऊपर रखते हैं. सो बिगर टू स्मॉलर करेंगे. बिगर का सरफेस एरिया निकालते हैं सबसे पहले. ठीक है, क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब. ठीक है, बिगर क्यूब सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, एच स्क्वायर. तो 6 इंटू 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इंटू स्मॉलर वन क्या आई है? 6 स्क्वायर. ठीक है, इट विल बी 6 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6. ओके, कैंसिल इट. ठीक है, कितना आ गया आपके पास? 4/1. दैट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इज 4:1. ठीक है, रेशियो इज 4:1. ओके, so let's move to the next question. Next question, the last question of this exercise is question number 9. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. ठीक है, एक रिवर है जिसकी डेप्थ मतलब हाइट हो गई 3 मीटर, 40 मीटर वाइड, ब्रेथ हो गई 40 मीटर, is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? How much water will fall into the sea in a minute? आपको बताना है एक मिनट में सी में कितना वाटर जा रहा है. रिवर से सी में एक मिनट में कितना वाटर जा रहा है. तो मतलब आपको एक तरह से एक मिनट का वॉल्यूम बताना है. ठीक है, एक मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है बताना है, मतलब आपको 1 मिनट का वॉल्यूम बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सी, आपको 2 किलोमीटर पर आवर की गिवन है कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लो कर रहा है. तो इसका मतलब 1 आवर में वो कितना कवर कर रहा है? 2 किलोमीटर. 1 आवर में वो एक तरह से लेंथ कवर कर रहा है 2 किलोमीटर. इट विल बी टेकन एज लेंथ. 1 आवर में 2 किलोमीटर. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू हियर, आप 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो और आवर को मिनट्स में चेंज कर दो. ठीक है, सबसे पहले आप किलोमीटर को इसमें चेंज कर दो मीटर में.
कितने मीटर हो जाएंगे? इट विल बी 2000 मीटर। ठीक है, और आर को अगर मिनट्स में चेंज करोगे तो 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में 2000 मीटर वो कवर करता है। लेंथ हो गई एक तरह से आपके पास, ये वाटर फ्लो हो रहा है ना, तो एक तरह से ये जो स्पीड है वो लेंथ में हो गई कन्वर्ट। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डेप्थ गिवन है, विड्थ गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फॉलिंग इनटू सी इन 60 मिनट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर that falling into sea in falling in 60 minutes, 60 मिनट्स में कितना वॉल्यूम जो है उसमें जा रहा है सी में, ये बताना है आपको। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? एल इंटू बी इंटू एच। एल इज 2000 नाउ, क्योंकि 60 मिनट्स की लेंथ हो गई 2000। ब्रेथ 40, हाइट 3, हाइट कितनी हो गई? 3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? 1 मिनट का। 1 मिनट का निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको 60 से डिवाइड कर दोगे। द आंसर यू विल गेट, दैट यू विल गेट इन मीटर क्यूब, एंड दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉलिंग इनटू द सी इन 1 मिनट। पहले 60 मिनट्स का वॉल्यूम निकाला, 1 मिनट का। 2 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में 2000 मीटर तक वो लेंथ कवर करती है रिवर टू द सी। Next we have cylinder, exercise 13.6. ठीक है, 13.6 एक्सरसाइज सिलेंडर। वॉल्यूम करेंगे इसका। इसका वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम सिलेंडर का भी सेम होता है। कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या गिवन होती है यहाँ पास? एच। सो it will be pi r square into h, that is pi r square h. So volume of the cylinder is pi r square h. ठीक है, और हम हमेशा बेस एरिया इनटू हाइट की बात वहां करते हैं जब चीजें सीधी बिल्कुल स्ट्रेट हो, जैसे क्यूब क्यूबॉइड बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं। ठीक है, सिलेंडर भी राइट सर्कुलर है इसलिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, the circumference of the base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. ठीक है, circumference of the base of cylindrical vessel is given 132 centimeter. cylindrical का जो बेस है उसका circumference गिवन है, मतलब लेंथ गिवन है बेस की 132, दैट इज आपको गिवन है 2 पाई आर, 132 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है आपको, हाइट इज गिवन हियर 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? आपको इसका वॉल्यूम बताना है, लीटर्स में कितना वाटर होल्ड करता है ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करोगे, क्योंकि वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस चाहिए। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। यहाँ से आर फाइंड आउट करो, 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। ठीक है, कैंसिल कर दो, it will go on 11 also, and 3। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ आ गई रेडियस। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 21 into 21 into 25. From here you can get the volume of the cylindrical vessel. इसका वॉल्यूम आपके पास आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको लीटर्स में फाइंड आउट करना है। नाउ रिमेम्बर, लीटर्स में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? लीटर्स होता है 1000 सेंटीमीटर, जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइडेड बाय 1000 यू विल गेट 34.5
0.65 liters, right?